देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 भी लेटेस्ट है, 2024 का है। आजकल इसका फैशन आ गया कि यार एक लिस्ट 1 बना देते हैं और दूसरी लिस्ट 2 कर देते हैं। हमारे हिसाब से इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आपके पास 4 फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी आपको डायमेंशन निकालनी है और उसके बाद सीधे मैच करा देनी है। आइए सबसे पहले चलते हैं। मेरा नीला पेन कहाँ रह गया? यहाँ मिल गया। सबसे पहले हम किसकी निकालते हैं? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की निकालते हैं। मैं हमेशा बचपन से स्टोक थ्योरम से निकालता आया हूं कि स्टोक थ्योरम ने बताया कि जो फोर्स लग रहा है वो 6 पाई नीटा R इंटू वी लग रहा है फ्लूइड मैकेनिक्स में, स्टोक थ्योरम। बस काम बन गया। इसको मैं फट से ऐसे कर लेता था। फोर्स की मुझको मालूम थी, क्या मालूम थी? मास इंटू एक्सेलरेशन। ये कांस्टेंट नंबर है तो इसकी डायमेंशन 1 हो जाती है। नीटा, इसको आप लोग ईटा भी कहते हैं, हमारी आदत नीटा कहने की है। रेडियस है तो लेंथ हो गई, वेलोसिटी है तो आपका ए हो गया। तो ये मेरे दिमाग में चलता, मुझे याद करनी नहीं पड़ती। फट से हम स्टोक थ्योरम लगाते हैं और इसकी निकाल लेते हैं। इसको काट लीजिए। इसको जब काटेंगे तो यहाँ -1 बचेगा, यानी कि आपने कहा कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये हो गया m, और जब ये L इधर आएगा तो -1 हो जाएगा और T आपका -1 बचा है। यह तरीका मुझे सबसे आसान लगता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन निकालने का। लेकिन हो सकता है आप लोग इतनी प्रैक्टिस करके जाते हैं कि आपको याद भी रहता हो। ये हो गई पहली। सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन आपको याद रहता है कि सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन मुझे याद रहता है। ये हो गई, यानी कि L की कुछ नहीं है तो 1 है, 0 है कोई? यस, लीजिए साहब, सरफेस टेंशन भी मिल गया। अब आपको क्या चाहिए? क्या लगे साहब हमको एंगुलर मोमेंटा की चाहिए या मोमेंटम की चाहिए। तो आपने कहा चलिए एंगुलर मोमेंटम, जिसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, याद आ गया। ये हो गई लेंथ मोमेंटम की m इंटू v, याद आया। लीनियर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, बहुत छोटा सा लिखा बेटा मैंने। वेलोसिटी की आपको मालूम है, ml स्क्वायर -1 है कोई? ml स्क्वायर -1। तो कुल मिला के लिस्ट 1 और लिस्ट 2 का ये होता है कि जो लिस्ट 1 की फिजिकल क्वांटिटी या जो जानना चाह रहे हैं उसको आपको पता हो तो आप लिस्ट 2 से उसको मैच करा सकते हैं। कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप देखिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अरे यार, ट्रांसलेटरी हो चाहे रोटेशनल हो चाहे किस फॉर्म की हो, अगर एनर्जी है तो उसकी डायमेंशन एनर्जी ही होगी। यानी कि डी में आपको कुछ नहीं करना है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की जो डायमेंशन होगी वो एनर्जी की होगी, F इंटू डी से मैं निकालता हूं तो ये हो जाता है फोर्स F और ये हो जाता है D, है कोई? स्क्वायर -2। यस, और यही बचे थे। तो देखिए ये फुल एक्सप्रेशंस है जिसके आप देख सकते हैं, बिल्कुल आराम से इसी तरतीब से कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप और अच्छी तरीके से तेजी से इस सवाल को कर सकें।